हे एवरीवन, आज मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ ए रेसर एंड हिज डॉक्टर परफेक्ट का पार्ट 4। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। एपिसोड के स्टार्टिंग में दिखाया जाता है कि वही लड़का सोशल मीडिया पर चेक करता रहता है। तभी उसको चार्ल्स की फ़ोटो दिखाई देती है। जैसे वो फ़ोटो को देखता है जूम करके तो उसके तिल को देखता है कि यहाँ पर इसका तिल, और फिर वो वही सेक्सी वाली जो फ़ोटो होती है उस पर मैच करके देखता है कि इसके भी तो यहीं पर तिल ही है। तो वो सोच में पड़ जाता है, कहता है क्या मैंने सच में चार्ल्स के साथ हुकअप किया है उस दिन? क्या ये वही है या चार्ल्स मुझ में इंटरेस्ट रख रहा है? आगे हमें दिखाया जाता है कि चार्ल्स जाता रहता है, उसके सामने वही लड़का आ जाता है और चार्ल्स उसको देखकर उसको याद करता है कि जब जोसेफ को ड्रग्स दिया गया था तो उसको देखकर चौंक जाता है और कहता है क्या तुम सच में तुम थे? तभी वो कहता है कि क्या तुम सच में यही थे? ये तो अजीब बात है। तो वो लड़का बोलता है कि हाँ, और मैंने भी अभी ही पता लगाया है। और जैसे ही उसको टच करने वाला होता है तो इतने में जोसेफ आ जाता है और वो कहता है कि ये कहकर अपने आप को खुश मत करो। और वो उसको देखकर वो याद आ जाता है कि जब चार्ल्स जब होटल से आ रहा होता है तो वो कहता है कि क्या उस होटल में तुम थे इसके साथ, और तुम्हारे इस गंदे खेल में एक मैं पार्ट बन गया था? क्या तुमने मेरे साथ ऐसा किया है? और फिर वो बोलता है कि अब तुम देखो मैं क्या करता हूँ, तुम्हारे मैं एक्सपोज कर दूंगा कि हमारा रेसर एक गे है, फिर देखना ये आग की तरह कैसे फैलती है। और जैसे उसको रोकने वाला होता है इतने में पुलिस आ जाती है और उसको अरेस्ट कर लेती है एक ड्रग्स के केस में, और अरेस्ट करके उसको अपने साथ लेकर चली जाती है। इधर जोसेफ बोलता है कि तुम चिंता मत करो, अब वो कुछ भी नहीं कहेगा, किसी को भी कुछ नहीं बताएगा। इतने में ही उसका दोस्त आ जाता है भागते हुए। इतने में ही जोसेफ बोलता है कि ठीक है मैं चलता हूँ, मैं कल तुम्हें मिलता हूँ। और उसका दोस्त उसको देखकर बोलता है कि हाँ हाँ अब बता दो तुम्हें जो कुछ भी बताना है, और ऐसा लग रहा है जैसे तुम अभी अभी किसी के साथ सेक्स करके आए हो। वो उसको मारने लगता है बेचारे को। और आगे हमें दिखाया जाता है कि वो दोनों एक रेस्टोरेंट में खाना खा रहे होते हैं। तो जोसेफ उसको बताता रहता है कि तुम्हें हल्का खाना खाना चाहिए, ज़्यादा हैवी खाना नहीं खाना चाहिए। और वो भी उसको बताता है कि तुम्हें पाइनएप्पल खाना चाहिए। और इतने में ही हमारे वहाँ पे दो वेटर होते हैं तो वो उसको पहचान लेते हैं, कहता है कि तो हमारा रेसर किंग है, ये तो चार्ल्स है। और उसको देखकर वो कहता है कि बट ये जो दूसरा लड़का है इसके साथ ये कौन है? और उनको देख लेता है वो, और तभी वहाँ से वो दोनों भाग जाते हैं। उनके पीछे बहुत सारे जो फैंस होते हैं वो उनके पीछे पड़ जाते हैं सेल्फी लेने के लिए। वो बड़ी मुश्किल से बचाते हुए एक जगह छुप जाते हैं। तभी वो दोनों स्माइल करने लगते हैं और चार्ल्स बताता है कि क्योंकि पाइनएप्पल हमें और ज़्यादा स्वीटर बनाता है। तभी जोसेफ बोलता है कि ओ क्या इसके पीछे कोई साइंस है क्या? तो तभी वो चार्ल्स बोलता है कि क्या तुम ट्राई करना चाहते हो? तो जोसेफ बोलता है कि तुम क्या मुझे सीड्यूशन करने की कोशिश कर रहे हो? तो चार्ल्स बोलता है कि क्या मैं तुम्हें सीड्यूस कर रहा हूँ? वो फ्लिप करके उसको किस करने लगता है बहुत ही स्वीटली तरीके से। और तभी उसका दोस्त आ जाता है और ये देखकर वो चौंक जाता है, और वो भी दोनों ही चौंक जाते हैं और दूर हट जाते हैं। उसका दोस्त उसके पास आता है और कहता है कि मैं पहले से ही जानता था कुछ तो गड़बड़ है, बट तुम मुझे बता नहीं रहे थे। तभी जोसेफ उसका हाथ पकड़ के कहता है कि अब हमें इसको झूठ नहीं बोलना चाहिए क्योंकि इसने हमें किसिंग करते हुए पकड़ लिया है। तभी चार्ल्स बोलता है कि अच्छा तो तुम बताओ मुझे कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? और तभी वो रोने लगता है और कहता है कि मेरी गर्लफ्रेंड मुझसे कह रही थी कि मैं बहुत ज़्यादा जल्दी हो जाता हूँ और ये बहुत ज़्यादा ही हार्ट है क्या? और उसको गले लग जाता है, गले लग के रोने लगता है और कहता है कि 3 मिनट क्या जल्दी है? और ये देखकर जोसेफ बहुत ज़्यादा जलसी फील कर रहा था। वो रोता रहता है उसके गले लग, तभी जोसेफ उसको हटाता है बट वो जोसेफ के गले लग जाता है और उसके गले लग के रोने लगता है और कहता है कि क्या ये बहुत ज़्यादा जल्दी है डॉक्टर? क्या मैं बीमार हूँ या कुछ और है? क्या मुझे डॉक्टर को दिखाना चाहिए? और वो बहुत तेज रोता रहता है। तो इतने में जोसेफ बोलता है कि नहीं, 3 मिनट में इतना जल्दी हो जाना है ये इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि तुम बीमार हो, ये कोई बुरी बात नहीं है। तभी चार्ल्स बोलता है कि हाँ हाँ जोसेफ भी तो 3 मिनट से जल्दी हो जाता है वो और ये सुनकर वो और भी रोने लगता है। और जोसेफ उसकी तरफ देख कर कहता है क्या कह रहे हो तुम? मैं 3 मिनट से भी कम में हो जाता हूँ? क्या बकवास कर रहे हो तुम? तभी वो कहता है कि अरे अरे मैं तो इसको चुप करने की कोशिश कर रहा हूँ, इसको चीयर अप करने की कोशिश कर रहा हूँ, तुम बुरा मत मानो। तभी जोसेफ बोलता है कि हाँ हाँ ये सही कह रहा है, मैं भी इतने ही जल्दी हो जाता हूँ। तभी वो और ज़्यादा रोने लगता है और कहता है कि प्लीज़ डॉक्टर मुझे कोई दवाई दे दो ना। और इतने में वो उसका मुँह बंद कर लेता है और कहता है क्या बकवास कर रहे हो तुम? पागल हो गए हो क्या? तब जैसे ही बोलता है कि हम जा रहे हैं तो इतने में उसको पीछे से पकड़कर खींच लेता है और कहता है कि रेसर किंग कहाँ जा रहे हो? अभी हमारी डेट खत्म नहीं हुई है। और ये कहकर उसको गोद में उठा लेता है और गोद में उठाकर उसको बड़े प्यार से अपने साथ लेकर चला जाता है। और इधर उसका दोस्त बैठकर वहीं पर रोता रहता है बेचारा। और नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि वो दोनों लेटे रहते हैं बेड पर। तो वो बोलता रहता है कि मैं अब इसके बारे में और झूठ नहीं बोलना चाहता हूँ, मैं तुम सच में ये कॉम्पिटिटिव बन गए हो। तो जोसेफ बोलता है कि मैं माइंड नहीं करूँगा क्योंकि अगर मुझे डेली करने को मिलेगा तो तभी वो चार्ल्स बोलता है कि नहीं कर सकता हूँ क्योंकि डेली में
मैं नहीं करूँगा, और क्योंकि मेरे जो आयरन बट है वो क्रैक हो गए हैं। और इतने में ही उसके डैड का फ़ोन आ जाता है, तो वो बोलता है कि चुप हो जाओ, मेरे डैड का फ़ोन आ गया है। जैसे ही वो अपने डैड का फ़ोन को उठाता है तो उसको डैड बोलते हैं कि तुम्हें घर जल्दी आ जाना चाहिए, तुम घर जल्दी आ जाओ। तभी चार्ल्स बोलता है कि नहीं डैड, मैं अभी ट्रेनिंग पे मैं नहीं आ सकता हूँ। तो उसको डैड उसको धमकी देते हैं कि मैं तुम्हारे सारे कार्ड्स को फ्रीज कर दूंगा और तुम्हें कुछ भी नहीं मिलेगा। और ये कह सुनने के बाद उसको अपनी डैड की बात को मानना पड़ता है बेचारे को, और वो उसकी बात को मान लेता है, बोलता है कि ठीक है मैं आ रहा हूँ। फिर वो कहता है कि अरे यार मेरे पापा ऐसे क्यों करते हैं। तभी उसको पेन होने लगता है तो वो उल्टा लेट जाता है। तो जोसेफ बोलता है कि तुम तो टॉप में रहना चाहते हो ना, क्या तुम इतना जल्दी किक करोगे। तो वो बोलता है कि अरे मुझे थोड़ा टाइम दो। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि वो उसके फैमिली से मिलने के लिए आता है, और वो देखकर चौंक जाता है कि यहाँ पर तो उस लड़की के पेरेंट्स भी आए हुए हैं। तभी वो लड़की खड़ी होती है, उसको जैसे टच करने वाली होती है उसको दूर हट जाता है, उसको टच नहीं करने देता। वो लड़की सैड हो जाती है। तभी उसके डैड बोलता है कि तुम सही टाइम पे आए हो, क्योंकि हम तुम्हारी शादी की ही बात कर रहे थे यहाँ पे। तो चार्ल्स बोलता है कि डैड मैं ये एग्री नहीं करूंगा, मैं शादी नहीं कर सकता हूँ, आपको तो पता है ना मैं नहीं करूंगा। तो उसके डैड बोलते हैं कि क्या ये टाइम का मैटर है। इतने में ही वो लड़की की जो मम्मी है वो बोलती है कि हम एक अच्छा सा दिन निकाल के हम शादी को तय कर लेते हैं। तो इतने में ही वो बोलता है कि मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ, क्योंकि मैं जूलिया से शादी नहीं कर सकता हूँ। और कहता है कि क्योंकि मैं इसलिए नहीं कर सकता हूँ क्योंकि मेरा खड़ा नहीं होता है। और ये देखकर वो सब चौंक जाते हैं कि ये क्या कह रहा है। तो उसके डैड बोलते हैं कि तुम्हें पता भी है तुम क्या कह रहे हो, क्या बकवास कर रहे हो। चार्ल्स बोलता है कि हाँ डैड मुझे पता है मैं क्या कह रहा हूँ और मुझे क्या करना चाहिए। और वो बोलता है कि यहाँ तक कि मैं सब कुछ अपने आप डिसाइड कर सकता हूँ, टूर्नामेंट भी डिसाइड कर सकता हूँ, रेस भी डिसाइड कर सकता हूँ। क्या मैं अपनी शादी को डिसाइड नहीं कर सकता हूँ कि मुझे किससे शादी करनी चाहिए और किससे नहीं करनी चाहिए। तभी वो खड़ा हो जाता है और पूरे आदर सम्मान के साथ उन सभी से माफी मांगता है। वो ड्रिंक करके बाहर चला जाता है। वो लड़की भी उनके पीछे चली जाती है। आगे हमें दिखाया जाता है कि जैसे ही वो लड़की उसके पीछे आती है तो वो बोलती है कि अगर मैं कहूँ जो तुम्हारी कंडीशन है मैं उसको एक्सेप्ट करती हूँ, मैं फिर भी तुमसे शादी करना चाहती हूँ, क्या तुम मुझसे करोगे। और बोलता है कि जोसेफ ने मुझे दी है और जोसेफ मेरा बॉयफ्रेंड है। और ये देखकर वो लड़की बहुत ज्यादा चौंक जाती है, सैड हो जाती है। तभी वो लड़की कहती है कि मैंने तो सोचा था कि वो सिर्फ तुम्हारा पीछा कर रहा था, क्या सच में मेरा और कोई चांस नहीं है। तो तभी चार्ल्स बोलता है कि मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता, मैंने तुम्हें हमेशा अपनी बहन की तरह ही समझा, अगर तुम मुझे प्यार करती हो तो मैं तुम्हें सिर्फ एक ही चांस हो सकता है कि तुम मुझे भाई की तरह ही ट्रीट करो। तभी वो लड़की रोते हुए कहती है कि फिर तुमने मुझे बताया क्यों नहीं, अगर तुम क्या डर रहे थे कि क्या मैं तुम्हारे डैड को बता दूंगी। तभी चार्ल्स बोलता है कि मुझे लगता है कि अब ये मुझे जोसेफ के साथ ही करना ठीक रहेगा। तभी वो लड़की कहती है कि ठीक है जो तुम्हारी ये बातें हैं मैं उसको सीक्रेट रखूंगी, मैं किसी को नहीं बताऊंगी। तभी वो कहते हैं कि मैं तुमसे पूछ सकती हूँ क्या तुम जोसेफ के साथ बॉटम में हो, है ना, क्या मैं सही हूँ। तो तभी वो बोलता है कि नहीं नहीं, ये प्यार से कहता है कि तुम अंदर जाओ, तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हारे बारे में चिंता कर रहे होंगे। ये और ये क्या करते हुए सब कुछ जोसेफ देख लेता है कि ये तो उसको फेस को टच कर रहा है, ये उसको शादी करना चाहता है। और जोसेफ को तो मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है कि हाँ ये उसे शादी करना चाहता है। और जैसे ही वो आता है तो वो जोसेफ को सामने खड़ा हुआ देखता है और ये दोनों एक दूसरे की तरफ देखते रहते हैं कि जोसेफ बहुत ज्यादा गुस्से में था और उसको जबरदस्ती कार में पटक कर उसके साथ इंटीमेट होने की कोशिश करता रहता है। और वो कहता रहता है कि तुम ये क्या कर रहे हो, तुम रुको तो सही, मेरी बात तो सुनो, मुझे एक्सप्लेन तो करने दो। बट वो कहाँ सुनने वाला था। वो कहता है कि ये तुम्हारे डिसीजन है और तुम तो दोनों के साथ ही खेलना चाहते हो, है ना। तो वो कहता रहता है कि मेरे डैड ने प्रेशर डाला था कि वो फिर कहता है कि तुम तो झूठ बोल रहे हो, मैंने देखा तुम उसके फेस को टच कर रहे थे। तो वो चार्ली बोलता है कि मैं तो इसको कंफर्ट करने की कोशिश कर रहा था। तभी जोसेफ बोलता है कि मुझे पता है कि तुम दोनों तरफ से ही फायदा उठाना चाहते हो ना। तो उसके साथ किस करने लगते हैं। तभी वो कहता है कि चलो देखो मुझे। तो जोसेफ बोलता है कि तुम बहुत ज्यादा हार्ड हो। तो चार्ली बोलता है कि अरे मैं ये कह रहा हूँ कि फिर से देखो। तो वो देखते हैं क्योंकि उसने अपने कोट पर जोसेफ का नाम लिखवाया हुआ था। वो कहता है कि देखा मैंने तुम्हारा नाम भी अपने कोट पर लिखवा लिया है। तो जोसेफ उसको तरफ देखते ही रहता है बेचारे की तरफ और वो फिर से उसको जबरदस्ती किस करने लगता है बेचारे को। वो कहता है कि अरे रुक जाओ, मेरे मैच का टाइम हो गया है। ये कहकर वो दोनों वहां से चले जाते हैं। और दूसरी तरफ वही लड़का उस बाथरूम से निकलता है और कहता है कि वाह क्या सरप्राइजिंग है, मुझे नहीं लगा था कि इतनी जल्दी हो जाएगा। और हमें नेक्स्ट सीन हमें रेस ट्रैक का दिखाया जाता है कि रेस होती रहती है और वहां पर और वो सभी लोग उसको चीयर अप करते रहते हैं कि हमारा रेस किंग, हमारा रेस किंग। और इधर चार्ली जब ब्रेक लगाता है तो उसके ब्रेक ही नहीं लगते क्योंकि उस लड़के ने उसके ब्रेक फेल कर दिए थे और इसलिए उसको ब्रेक नहीं लगता और उसकी कार जाकर ठुक जाती है। और ये सब देखकर वो सभी चौंक जाते हैं कि ये क्या हो गया। और जो सब तो सिर्फ भागता हुआ एकदम से आता है उसके पास।
पास। वो बेचारा चौंक जाता है, घबरा जाता है। और इधर हमें दिखाया जाता है कि हॉस्पिटल का सीन, उसका दोस्त उसके पास आता है तो उसको एक पेशेंट को बहुत ज़्यादा पट्टियाँ बंधी हुई थी, तो वो देखकर रोने लगता, कहता है कि चार्ल्स ये तुम्हें क्या हो गया, तुम्हारी हालत क्या हो गई है, देखो। तभी वो नर्स कहता है कि रोना बंद करो, ये बिल्कुल ठीक है, देखो इधर ये रहा। तो वो उसके पास आता है और कहता है कि तुम्हारी कार तो इतनी टूट फूट चुकी है और तुम बिल्कुल ठीक हो एकदम से, और तुम्हें तो कम से कम इस लड़के की तरह तो होना चाहिए था ना, और तुमने सारे जो टेस्ट है वे मैं खराब कर दिए हैं। तभी चार्ल्स बोलता है कि क्या तुम मुझे श्राप दे रहे हो? हाँ। तो वो हंसते हुए उसके पास आता है और कहता है कि क्या तुम सच में होश आ गया है, तुम ठीक हो, तुम्हें कैसा फील हो रहा है? तभी चार्ल्स बोलता है कि क्या पता लगाया ये किस कारण हुआ था, तो और जोसेफ कहाँ है? तो उसका दोस्त बोलता है कि हाँ हम पता लगा रहे हैं कि कैसे हुआ कैसे नहीं। और जोसेफ वो खाना लेने गया है, वो एप्पल को खाते हुए कहता है कि तुम्हें कोई आइडिया नहीं है, जोसेफ तो बिल्कुल चूर चूर हो गया था तुम्हें देखकर, और उसकी आंखों से तो आंसू आने लगे थे, उसकी जो आंखें वो बिल्कुल लाल हो गई थी, वो बिल्कुल बेचारा टूट चुका था। और फिर कहता है कि तुमसे कम से कम उसको कंफर्ट तो करना चाहिए, और अगर डॉक्टर ये कह देते कि तुम मर गए हो, मैं सच लगा सकता हूँ वो अपनी जान भी दे देता। तभी चार्ल्स अपने मन मन में सोचता है कि वो कितना ड्रामेबाज है। इतने में जोसेफ आ जाता है तो उसको देखकर चौंक जाता है, कहता है कि तुम जाग गए, तुम ठीक हो ना, कहीं तुम्हें दर्द तो नहीं हो रहा है ना, तुम ठीक हो? तो वो बोलता है कि अरे अरे मैं ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ है, मैं ठीक हुई एकदम से। तभी चार्ल्स बोलता है कि तुमने जो मुझे चोट दी थी ना, उससे बस वही चोट मुझे सता रही है। ये सुनकर उसका दोस्त भागते हुए डॉक्टर के पास जाता है और कहता है कि प्लीज इसको दोबारा चेक करो कि इसका जो माइंड है वो खराब तो नहीं हो गया। वो स्माइल करते रहते हैं। तभी हमारा जोसेफ बोलता है कि मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ कि तुम ठीक हो। तभी वो चार्ल्स बताता है कि उसने बताया कि तुम रो रहे थे। हाँ ये क्या सच है? तो इतने में जोसेफ बोलता है कि ठीक है चलो खाना खा लो। और आगे हमें दिखाया जाता है कि वो खाना खाते रहता है। तो जोसेफ बोलता है कि वो बहुत ज्यादा क्लोज था ना, तो चार्ल्स बोलता है कि हाँ सच में बहुत ज़्यादा क्लोज था, और ये सच में मैंने अपनी जो ट्रॉफी है वो भी खो दी। तो जोसेफ बोलता है कि तुम अब भी ट्रॉफी के बारे में ही चिंता कर रहे हो, अपने बारे में नहीं सोच रहे हो। तो चार्ल्स बोलता है कि हाँ जो इतनी बड़ी प्राइज थी वो भी खो दी मैंने, अगर वो मनी मुझे मिल जाती तो क्या पता मैं इतना एक बड़ा विला खरीद लेता। और जोसेफ उसको डांट लगा देता, तुम ये क्या कह रहे हो? तभी वो उसके हाथ को पकड़कर कहता है कि मुझे पता है तुम मेरे बारे में चिंता कर रहे हो, अब मैं बहुत ज्यादा शांत हूँ और तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। तो तभी जोसेफ उसके नजदीक आकर उसको हक कर लेता है और कहता है कि अब मुझे क्या करना चाहिए? वो बोलता रहता है बहुत ज़्यादा प्यारी लगती है, मैं तो इसके लिए पैशनेट हूँ और ये मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। और इतने में ही उसके डैड के बॉडीगार्ड आ जाते हैं, उसके सामने खड़े हो जाते हैं और ये देखकर चौंक जाता है। और उसके डैड आते हैं तो उसके डैड बोलते हैं कि इसको ले चलो घर पर। तो वो अपने डैड से बोलता है कि डैडी आप क्या बात कर रहे हैं, आप अपनी डील तोड़ रहे हैं। तो उसके डैड बोलते हैं कि तुम लकी हो कि तुम्हारे साथ ही बस इतना ही हुआ, तुम ज़्यादा हार्ट नहीं हुए हो, और आगे क्या तुम रेस अपने तुम ये करना चाहते हो, तुमने मैरिज भी तोड़ दी है और अब ये करना चाहते हो क्या तुम? तो कहता है कि ले चलो इसको। इतने में ही जोसेफ उसको रोक देता है और कहता है कि मैं जानता हूँ कि आप इसके फादर हैं और आप इसको इस तरीके से कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। तो फिर उसके डैड बोलते हैं कि मिस्टर जॉनसन ये एक फैमिली मैटर है, मुझे नहीं लगता कि आपको इसके बीच में आना चाहिए। जैसे ही वो बोलता है तो चार्ली उसके हाथ को पकड़ लेता है और कहता है कि तुमने मेरे बारे में चिंता की उसके लिए थैंक यू। और कहता है कि बट तुम्हें इसके बीच में नहीं आना चाहिए। और कहता है कि ठीक है डैड मैं आपके साथ जाने के लिए तैयार हूँ। और ये सुनकर तो जोसेफ बेचारा चौंक ही जाता है। और फिर उसके जो डैड के बॉडीगार्ड होते हैं वो उसको अपने साथ लेकर चले जाते हैं। और इतने में ही वो लड़का पीछे से आता है, उसको देखता रहता है और उसके डैड भी पीछे से आ जाते हैं, उसके डैड भी उसको देखते रहते हैं और कहता है कि इसको भी लेकर चलो साथ में। तो नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि मिस्टर जॉनसन हमारा बिल्कुल पागल हो चुका था उसके प्यार में और उसकी याद में, क्योंकि वो ड्रिंक किए जा रहा था और उसकी कॉल वगैरह मैसेज वगैरह का रिप्लाई नहीं दे रहा था, बहुत ज़्यादा परेशान हो चुका था। जब भी उसका दोस्त आता है और कहता है कि सिर्फ एक ही तो हफ्ता हुआ है, तुम ऐसे कैसे कर रहे हो, तुम पागलों की तरह कर रहे हो, पागल हो गए हो क्या? तो वो कहता है कि वो मेरा कॉल भी नहीं उठा रहा है। उसका दोस्त बोलता है कि ये तुम किसके बारे में बात कर रहे हो और क्या बात कर रहे हो, तुम बिल्कुल सेमलेस पर्सन हो। तभी जॉनसन बोलता है कि मैं उसको ट्रैक पर भी प्रोटेक्ट नहीं कर पाया, उसके डैड उसको साथ लेकर चले गए, मैं वहां पर भी उसको प्रोटेक्ट नहीं कर पाया और मुझे पता भी नहीं है कि वो है कहाँ पर अभी भी। तो तभी उसका दोस्त बोलता है कि तुम यार इस तरीके से पीते रहोगे तो तुम उसको कैसे मिलोगे? तो तभी जॉनसन बोलता है कि इस तरह से बकवास करने है तो चले जाओ यहाँ से। तभी उसका दोस्त उसको एडवाइस देता है कि उसको कैसे मिलना है कैसे नहीं मिलना, और कहता है कि तुम ओपनली तो नहीं मिल सकते पर सीक्रेट तरीके से तो मिल सकते हो ना, जैसे विंडो कूद कर या किसी और तरीके से। तभी जोसेफ कहता है कि ठीक है और उठता है और अपना कोट उठाता है और कहता है कि ठीक है मैं जा रहा हूँ। तो वो चला जाता है। ये सुन आगे हमें दिखाया जाता है कि चार्ल्स नहा कर आता है और जैसे ही वो देखता है उसके सामने जोसेफ खड़ा हुआ होता है
और ये देखकर तो वो बहुत ज्यादा चौंक जाता है कि ये सामने कैसे आ गया। वो दोनों एक दूसरे की तरफ देखते ही रहते हैं। अभी चार्ल्स बोलता है कि ये तीसरा फ्लोर है और तुम इतनी ऊपर कैसे आए। वो इतने में ही उसको जबरदस्ती किस करने लगता है, पकड़ के बहुत ही ज्यादा जबरदस्ती किस करने लगता है। तभी चार्ल्स बोलता है कि क्या तुम नशे में हो, तुमने ड्रिंक की है। तो वो फिर से उसको किस करके उठा के बेड पर पटक देता है, उसको फिर से किस करने लगता है, उसके कपड़े को रिमूव करने लगता है और दरवाजे की तरफ देखने लगता है और कहता है कि कोई नहीं आएगा, तुम रुको मत, दरवाजा लॉक है। फिर ये बात सुनने के बाद तो जोसेफ कहाँ रुकने वाला था, ये अपने कपड़े वपड़े रिमूव करके उसके साथ इंटीमेट होने लगता है। ओ माय गॉड, सो सेक्सी। उसके साथ बहुत ज्यादा इंटीमेट होता है और फिर वो रोने लगता है, उसके आंसू उसके ऊपर गिरने लगते हैं और उसके तरफ वो देखता ही रहता है और कहता है कि मैंने तुम्हें बहुत ज्यादा मिस किया। तो चार्ल्स बोलता है कि क्या तुम रो रहे हो। उसकी चैन को पकड़कर बोलता है कि अब ये मत कहना कि तुम अब नहीं कर सकते। तो उसको साथ फिर से इंटीमेट होने लगता है बेचारे के साथ और फिर वो इसको किस भी करता रहता है। वो एक दूसरे को किस करते रहते हैं बड़े प्यार से, उसके साथ इंटीमेट होता रहता है।